नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज 4 मार्च है और 7 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी संघ की चिंता बढ़ी। चिंता क्यों बढ़ी, इस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी। मोदी सरकार के प्रति आक्रोश। यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं और आपको मालूम होगा, एक पंजाब के छात्र की मृत्यु हो चुकी है और एक कर्नाटक के छात्र की मृत्यु हो चुकी है। आक्रोश क्यों है, इस विषय पर आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर बड़ी खबर है। लंबे समय के बाद परीक्षा हुआ, परिणाम जारी हुआ। परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगे, काफ़ी आक्रोश फैला, प्रतियोगी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार को समझ में आया अब किरकिरी हो रही है तो अब जांच बैठाई जाए। जांच बैठाई गई और कमेटी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इसका निष्कर्ष कब तक निकलेगा और कब तक आपको नोटिस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, क्या इसका आपको लाभ मिलने वाला है, क्या परिणाम संशोधित होगा, इस विषय में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। अखिलेश यादव ने एक और नया बयान दिया है, उस विषय पर जानकारी मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सरकार कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हमारी सरकार में भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होता, पारदर्शी तरीके से भर्तियां होती हैं, उसी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, अंदर अंदर खेल हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। पहली खबर है, यूक्रेन में जान गंवाने वाले कर्नाटक के छात्र का शव भारत न पहुंचने पर एएमयू में मार्च। छात्रों ने भारत सरकार पर किए सवाल खड़े। जब यूक्रेन में छात्र की मौत हो गई और भारत सरकार केवल तस्वीरें भी खिंचा रही है, कितने छात्र आए आपको भली भांति मालूम होगा, और जिस छात्र की मौत हुई उसकी बॉडी अभी तक भारत क्यों नहीं आई, उसके माँ बाप को क्यों नहीं मिली। कर्नाटक के नवीन के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनकी क्या स्थिति उनके परिवार में है, किस तरह से उनका दिन गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में पढ़ाने के लिए क्यों भेजते अगर भारत में व्यवस्था होती। भारत में 2 करोड़ रुपए फीस लगता है और यूक्रेन में कम पैसे में हम अपने बच्चे को एमबीबीएस करवा सकते हैं। तो भारत में 2 करोड़ क्यों लग रहा है, भारत में इतना महंगा फीस क्यों है, इसके बारे में सरकार बोले, बताए। और कुछ अंधभक्त कहते हैं कि मोदी सरकार से पूछ के गए थे यूक्रेन में पढ़ने, हम पढ़ाई करेंगे, हम रोजगार करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम कपड़ा पहनेंगे, क्या मोदी सरकार से पूछ के पहनेंगे। तो उस छात्र का शव भारत में आना चाहिए, उसकी बॉडी भारत में आनी चाहिए, उसके माँ बाप के पास होनी चाहिए, उसका दाह संस्कार भी होना चाहिए। क्या भारत सरकार ऐसा कर पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, मिल सकती है राहत, ऐसा बताया गया है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी, 5 लोगों की 5 सदस्यीय कमेटी थी, उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिसने जांच पड़ताल करके अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। अब क्या होगा आगे, आपके जहन में सवाल है, तो हमने आपसे कहा था कि 15 मार्च के पहले कुछ नहीं होने वाला है। रिपोर्ट तो आना अलग बात है, डिसीजन होकर परिणाम आना अलग बात है। तो अभी 10 मार्च के चुनाव की काउंटिंग देखी जाएगी, उसके बाद आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? 15 मार्च के पहले कुछ नहीं होगा, 15 मार्च के बाद, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मार्च के बीच में आपको इसके संबंध में डिसीजन देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है दागियों को लेकर। पूर्वांचल के 28% उम्मीदवार दागी। 7वें चरण के लिए एडीआर ने जारी किया प्रत्याशियों का लेखा जोखा। सभी के जहन में एक सवाल है कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा दागी हैं।
और बीजेपी कहती है कि हम गुंडा मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर सपा आ गई, बसपा आ गई तो गुंडागर्दी होगी। देखिए, बसपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। सवाल है कि आपकी सरकार में क्या गुंडागर्दी नहीं हो रही है? क्या आपके पार्टी में गुंडे शामिल नहीं हैं? क्या त्यागी प्रत्याशी शामिल नहीं हैं? भाई, मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को सही साबित कर ले जाऊं, मैं सही हूं तभी दूसरे को गलत कह सकता हूं, लेकिन मैं ही गलत हूं, दूसरे को गलत कैसे कहूंगा? तो पहले अपने आप को सही करना जरूरी है। तो जब आपने अपने पार्टी में गुंडों को भर लिया है, और इससे कोई अछूता नहीं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या भाजपा हो, सबने दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया है, कांग्रेस भी दी है, कोई अछूता नहीं है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए और मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा शासन था तो हमने गुंडा माफियों को अंदर कर दिया। आपने तो पार्टी में शामिल कर लिया, अंदर कहाँ किया? ऐसे कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जिन पर कई मुकदमे हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? अगर आप पारदर्शी करना चाहते हो, सब कुछ पारदर्शी कर दो, दागी प्रत्याशियों से दूर रहो, तब आप बोलने लायक हो हम गुंडा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करेंगे। आम जनता कहती है जब गुंडों की सरकार रहेगी तो गुंडागर्दी कैसे समाप्त होगी? तो आप भली भांति समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आपको बता दें, 28% कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस, 22% पर सीरियस क्रिमिनल केस और 36% पर करोड़पति कैंडिडेट्स हैं, और 36 करोड़पति कैंडिडेट हैं। 36% 2.55 करोड़ की एवरेज असेस्ट है। यहाँ पर देखिए, एक ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 607 उम्मीदवार थे, जिसमें से 28%, अब 28% आप लोग निकाल लीजिए। 13% की संपत्ति 5 करोड़ से अधिक है, 11% की संपत्ति 2 करोड़ से अधिक है, 24% की संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, 27% की संपत्ति 10 से 50 लाख के बीच में है, और 25% की संपत्ति 10 लाख से कम है। यानी कि जो 607 प्रत्याशी हैं उनका मैंने आपको आंकड़ा दिया है, जो छठे चरण की उम्मीदवारी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनल केस वाले भी इसमें हैं, जो क्राइम में संलिप्त है, उनको टिकट दिया गया है। तब भी कहा जाता है कि हम गुंडा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गुंडागर्दी नहीं होगी। भैया, गुंडों की सरकार में गुंडागर्दी ना हो या कैसे हो सकता है? अगली अपडेट है, यूपी चुनाव छिटपुट झड़प के बीच मतदान हुआ है। छठे दौर में 56% मतदान हुआ है। अब किस जिले में कितना मतदान हुआ है? देखिए, सबसे ज़्यादा मतदान अंबेडकर नगर में हुआ है 2017 में, उसके बाद 2022 में 62.66। अगर आप 2017 से कंपेरिजन करेंगे 2022 का, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है। चाहे अंबेडकर नगर हो, बलिया हो, बस्ती हो, बलरामपुर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, संत कबीर नगर हो या सिद्धार्थ नगर हो, हर जगह मतदान प्रतिशत कम हुआ है। कहीं कहीं है जो लगभग बराबर है, नहीं तो मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जब भी मतदान प्रतिशत कम होता है तो इस बात का संकेत होता है कि सत्ता के विपरीत कुछ होने वाला है। और मतदान हमेशा उच्च वर्ग के लोग नहीं करने जाते हैं। उच्च वर्ग मतलब क्या? पांडे जी हुए, त्रिपाठी जी हुए, ठाकुर जी हुए, और छोटे कास्ट के लोग, अति पिछड़े लोग सुबह सुबह जाकर मतदान कराते हैं, 12 बजे तक मतदान करके फिट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ घालमेल गड़बड़ है, मतलब कि सत्ता के पक्ष में मतदान नहीं है। जो सीटें 46 थी 2017 में, वह घटकर लगभग 50% हो सकती हैं, जहां तक मेरा आंकड़ा है। फिलहाल आगे आपको जानकारी 10 मार्च को मिलेगी। मैं अपने आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं, और जो जीतने का मार्जिन होगा वह 300 से लेकर 15,000 के बीच में ज़्यादातर होगा। अगली खबर अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर है।
गर्मी निकालने वाले 5 साल में नहीं निकाल सके भर्ती, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो गर्मी की बात करते हैं, चर्बी उतार देंगे बात करते हैं, वे 5 साल में भर्ती नहीं निकाल पाए। और वर्तमान सरकार कहती है कि हमने 5 लाख भर्तियां की हैं। अब किस क्षेत्र में भर्तियां की गई हैं मुझे तो पता नहीं है। इतना मैं जानता हूं कि पुलिस और शिक्षक भर्ती के अलावा ज़्यादातर भर्तियां लंबित हैं। कंप्लीट तभी मानी जाती हैं जब भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग दे दिया जाए और कैंडिडेट अपने विभाग में चला जाए, तो जान लिए भर्ती कंप्लीट है। यूपी SSSC में 20 भर्तियां लंबित हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती लंबित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भर्ती लंबित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाएं चल रही हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा उसी तरह से काम करता है जिस तरह से काम करता चला आया है, चाहे उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, चाहे सपा सरकार की भर्ती हो या बसपा सरकार की भर्ती हो या भाजपा सरकार की भर्ती हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य क्षमता कभी नहीं घटी है। कुछ गति कम हो सकती है लेकिन भर्तियां कंप्लीट होती हैं, किसी की भी सरकार आ जाए। तो जो भी अन्य बोर्ड और आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इनकी हालत खस्ता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 20 भर्तियां लंबित है और वर्तमान सरकार ने जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया, वर्तमान सरकार ने यूपी SSSC के माध्यम से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं है जो विज्ञापन वर्तमान सरकार ने जारी किया है। तो बताइए 5 लाख का आंकड़ा किस प्रकार से पहुंचाया गया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ऐसे रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं। जो टेट में 18 नंबर नहीं पाता है वह आरओ की परीक्षा में टॉप कर जाता है। जो कैंडिडेट 38 नंबर जूनियर शिक्षक भर्ती पेट की परीक्षा में पाता है, मात्र 38 नंबर, वह जूनियर शिक्षक भर्ती को टॉप कर जाता है। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता है, जिसको आता जाता कुछ नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो जाता है। तो क्या भ्रष्टाचार की चरम नहीं है? क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। भक्तों को पता नहीं चल रहा, अंध भक्तों को पता नहीं चल रहा। भक्तों को तो पता चलेगा, अंध भक्तों को नहीं पता चल रहा है। आप पीटी परीक्षा में, बहुत टफ पेपर नहीं था पीटी का, पीटी परीक्षा में 18 नंबर लाते हो और आरओ की परीक्षा में 239 तक पहुंच जाते हो। कैसे? आप सोच सकते हो इतना नंबर आ सकता है? कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, सभी को मालूम होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, पिछला न कम था न हम कम हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे। हम में दम है, काम दमदार, सोच ईमानदार, या सोच ईमानदार काम दमदार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई किसी से कम नहीं हो, चाहे सपा है या भाजपा हो या बसपा हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ और जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन यह तो तार तार हो गया जब 18 नंबर पाने वाला 239 पा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती परीक्षा के बारे में आपको जानकारी होगी, परिणाम आया है और सभी के होश उड़ गए हैं। और इतना मैं कहना चाहता हूं, यूपीएसआई के बारे में जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था और आपको भली भांति मालूम है, जिस तरह से उसमें आरोप लगे हैं, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आप चौंक जाएंगे, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कुछ तो है जो हमें पता नहीं है, जो पता है वह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो हम अंधभक्त बैठे हुए हैं बनकर, हम सोचने और समझने की क्षमता को खो चुके हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।